Hello class 12th students, this is date 20 May 2020, फिजिक्स क्लास 12th लेक्चर 23 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके पिछले 10 क्लास से। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। एक्चुअली में शुरू में ही पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आज वाला टॉपिक न्यूमेरिकल टाइप का, फॉर्मूला टाइप का नहीं है, थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। इसको समझना होगा आप लोगों को। तो समझने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लास 10th में आप लोग ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, और पिछले 10 दिनों से यही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया था, एक मैग्नेट है, मैग्नेट अपने आसपास क्या बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, और बताया गया था बार मैग्नेट के ऊपर ढेर सारा आयरन का फिलिंग्स अगर छीट देते हो तो अपने आप को एक डेफिनेट वे में अरेंज कर लेता है। क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया था, दोज वर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरह से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक सोर्स चार्ज है, वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब उसमें एक टेस्ट चार्ज रखते हो तो या तो वो ढकेला जाता है या फिर वो खींचा जाता है। किस वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। और वहां पर जो इमेजिनरी लाइंस, जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे ही चार्जेस अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इमेजिनरी लाइंस बनते हैं। उस लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। शॉर्टकट में बात करें तो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अंतर यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दिख जाता है। क्लास 10th में आपको सिखाया गया था MFL जो है वो हम लोग फील कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर हो, छोटा छोटा आयरन का फीलिंग्स हो, तो आयरन का फीलिंग्स अपने आप को एक शेप पर अरेंज कर लेता है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। वो भी आंख से दिखता नहीं है, इमेजिनरी होता है, बट वो होता है। उसका प्रूफ जो है वो हम लोग छोटे छोटे आयरन के फीलिंग से डाल लेते हैं। यहाँ पर भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इमेजिनरी लाइंस हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अंतर वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दिख भी जाता है तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो इमेजिनरी, बट उसका वे ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो नजर आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वे ऑफ ओरिएंटेशन देखना, फील करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको जानना है। जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसी तरह से जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, लिखते भी रहो। इट इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस, so that tangent to it at any point is in the direction of electric field या फिर electric vector at that point। ठीक है, it is an imaginary line or curve drawn through a region of space such that tangent to it at any point is in the direction of electric vector at that point। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो ग्रीन वाला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसके वजह से बन रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज की वजह से बन रहा है। कौन सा चार्ज की वजह से? तो सोर्स चार्ज की वजह से। कौन सा चार्ज की वजह से? तो सोर्स चार्ज के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये P1 पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। जैसे इस पॉइंट पर ये P2 पॉइंट है, इस पर अगर हम लोग अगर एक टेंजेंट बनाते हैं तो ये डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर का। सिंपल सा हिसाब किताब है कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर का डायरेक्शन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही पर कौन लोग डायरेक्ट 12th पढ़ रहे हैं, कौन लोग 10th भी पढ़ रहे हैं। जो लोग 10th ईमानदारी से
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी यही प्रॉपर्टी था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते थे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता था, और वहां पर टेंजेंट बनाना और आसान था। वहां पर तो मैग्नेटिक कंपास होता है, उसको रख देने पर वो खुद ही डायरेक्शन शो कर देता था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। यहाँ थोड़ा मुश्किल है, ये इमेजिनरी आंख से दिखता भी नहीं है, इस वजह से रूल वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हो तो इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट को देखो तो जो लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए उन लोगों को समझ में आएगा, जो लोग ऐसे रैंडम उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो द पाथ followed independently by a positive test charge when placed in an electric field. It is also the path, ये जो electric field line है, it is also the path followed independently by a positive test charge when placed in an electric field. यही डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन बना रहा है, सोर्स चार्ज बना रहा है। किस तरह से बनाएगा, तो जो डायरेक्शन जैसे सोर्स चार्ज अपने आसपास बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्लेस कर दो, एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। वो पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन पर खिंचाएगा, चाहे अट्रैक्ट होगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, कौन, टेस्ट चार्ज, किसके वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से। तो जो डायरेक्शन फॉलो करेगा दैट डायरेक्शन इज एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो लोग क्लास 10 में पढ़े थे याद होगा, वहां पर भी ऐसा ही है कि एक नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता, मूव कर सकता, मूव कर सकता, मूव कर सकता। तो जो पाथ बनाता उस पाथ को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। इधर भी वही, एक सोर्स चार्ज है, 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 वो अपने आसपास बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें किसी पॉइंट पर अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर देते हैं तो वो उस सोर्स के वजह से जो पाथ फॉलो करेगा, पाथ फॉलो करेगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, 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 और खिंचाने समय या फिर फेंकाते समय जो पाथ फॉलो करेगा दैट पाथ इज एक्चुअली में रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट जानना है कि स्पेस कर रहे, स्पेस कर रहे, स्पेस कर रहे, मतलब ऐसे 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में कर्व बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब है जो कर्व है वो 3 डायमेंशन पर है। ठीक है, और चौथा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो द फील्ड लाइन इज इमेजिनरी। ये फील्ड लाइन का कोई काम नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल कॉन्सेप्ट बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक में भी यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट मैग्नेटिक फील्ड इज रियल। ठीक है, तो इन सब चीजों को पहले आप लोग नोट कर लेंगे, पहले इन सब चीजों को नोट कर लेंगे। और ये कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। इस कंसेप्ट इसको कहीं पर लिख लेंगे बने जानने के लिए, कंसेप्ट जो है वो माइकल फैराडे का ही दिया हुआ। एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी इन्हीं का दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्टकट में समरी है कि मैग्नेट अपने आसपास बनाता है मैग्नेटिक फील्ड और उसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरह से चार्ज अपने आसपास बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑल्दो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर ऐसे समझने के लिए सोर्स चार्ज बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो सोर्स चार्ज की वजह से वो खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, खिंचाएगा चाहे फेंकाएगा, और खिंचाते समय चाहे फेंकाते समय, खिंचाते समय चाहे फेंकाते समय, खिंचाते समय चाहे फेंकाते समय जो पाथ फॉलो करेगा इंडिपेंडेंटली उस पाथ को ही रिप्रेजेंटेशन माना जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, इसको लिख करके रखो। ये टॉपिक बहुत सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक लगाओगे इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायग्रामेटिकल टाइप का टॉपिक जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आने वाला है, डायग्रामेटिकल टाइप का टॉपिक जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला नंबर पर है देखो, सिंगल आइसोलेटेड
आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये है सोर्स है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये सोर्स कौन है? सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सब है, ये काला काला ये वाला जो है, दीज आर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कैसे प्लॉट किया गया तो अभी आपको बताएगा। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो अपने जगह पर है, बट कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये सोर्स है, इस पॉइंट पर अगर +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करते हो तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या कहता है? ढकेला जाता, इस तरफ चला जाता है, इधर रखते तो ढकेला जाता, इस तरफ चले जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे प्लॉट किया जाता है? सोर्स चार्ज ने अपने आसपास बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर आपको रखना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो जैसे ढकेलाएगा या अट्रैक्ट करेगा, ढकेलाएगा चाहे अट्रैक्ट करेगा, ढकेलाएगा चाहे अट्रैक्ट करेगा, वही रिप्रेजेंट करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो ये सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा है। उसी तरह से ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये वाला है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इसमें देखो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट एरो मार्क देखो किस तरफ है, एरो मार्क अंदर की तरफ है, एरो मार्क किस तरफ है, एरो मार्क इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अंदर की तरफ। स्कूल एग्जामिनेशन, मेंस, एडवांस, नीट सब तरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का है। ऐसे बनाएगा, वही रूल है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पुट कर दो तो खींचा जाएगा, क्योंकि ये सोर्स है, ये टेस्ट है, 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 ये सोर्स है, ये टेस्ट है। टेस्ट खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा। खिंचाते समय जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है हमारा नेगेटिव सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का। ठीक है, एरो मार्क का डिफरेंस है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इस तरह से है। तीसरा नंबर पर है ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तीसरे नंबर पर है ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो क्लास 10th में जो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट पढ़े थे उससे रिजेंबल करता, कोई कनेक्शन नहीं है, बट रिजेंबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इस तरह से है। ये पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव से चल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव से चल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव से चल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव पर चल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट, पॉजिटिव पर चल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट। जरा सा भी सोचने वाली बात है कैसे प्लॉट किया गया होगा, क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसा। मैंने एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखता नहीं है, बट उसमें आयरन फिलिंग्स वगैरह से दिख जाता है, ये तो दिखता नहीं है। तो इसमें उन्होंने कॉमन सेंस लगाया है। यहाँ पर अगर रखते +1 टेस्ट चार्ज, क्या होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, ये रिपेल, और ये नेगेटिव पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट भी कर देता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रहा है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां पर रखोगे पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ये रिपेल कर जाता है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देता है। मतलब पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पर चला गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पर चला गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पर, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पर, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पर। इस तरह से ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये डी वाला ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 क्या करता है, हम लोगों को मालूम है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर जाता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे आते आते आपस में रिपेल, आपस में आते आते 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 रिपेल। दिस इज ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अब इसमें पॉइंट पी को न्यूट्रल पॉइंट कह रहे हैं, इसमें पॉइंट पी को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूमेरिकल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, इन लोग को याद होगा, +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखी कहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैंसिल आउट कर देगा। इसका न्यूट्रल पॉइंट ठीक बीचों बीच पर होगा। अगर इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल बीच में, न्यूट्रल पॉइंट बीच में, न्यूट्रल पॉइंट बीच में। ठीक है, इसमें और चीज है, इसमें लाइन 1 लाइन 2 ये जो खींचा गया इसको रोग लाइन कहते हैं, रोग लाइन। क्यों कहते हैं वो बताता हूँ आगे, बट अभी इसको बस ऐसे लिख के रखोगे। इसको 1 2 जो लाइन लिखा है इसको हम लोग रोग लाइंस कहते हैं, ROG है,
GUE रॉग लाइंस, ROGUE रॉग लाइंस, इसको हम लोग रॉग लाइंस कहते हैं। इसमें न्यूट्रल पॉइंट बीच में और जो दो लाइन खींचा हुआ है तो इसको हम लोग रॉग लाइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताता हूँ आगे, लेफ्ट बना करके रखो। ये वाला है ड्यू टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, दोनों अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से लिखा है। मान लिया है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से बड़ा होगा, तो इसका पहले न्यूट्रल पॉइंट, जैसे न्यूमेरिकल हम लोग बनाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर भी न्यूट्रल पॉइंट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर +1 यूनिट पॉजिटिव टेक्सचर कुछ कर दे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, बट ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। बट क्योंकि क्यू क्यू से बड़ा है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट इसका न्यूट्रल पॉइंट स्मॉल क्यू मतलब जो छोटा है उसके नजदीक में होगा। और बाकी वही कॉन्सेप्ट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेगा, और इसका न्यूट्रल पॉइंट जो स्मॉल क्यू है उसके नजदीक पर होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लास 10th में जो लोग को याद होगा, बार मैग्नेट का पढ़ना था, उसके बाद स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना था, सोलोनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना था, सर्कुलर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना था, है ना, इन सब के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज का, दो पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल वाले का और पॉजिटिव निगेटिव का पढ़ना है, और एक पॉजिटिव पॉजिटिव का बट एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से ज्यादा। इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप आपको याद करना है, जिस तरह से आपको लिखवाया गया है न्यूट्रल पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज याद करना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, जैसे क्लास 10th में आपने प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL का प्रॉपर्टी याद किया था क्लास 10th में, वैसे ही 12th में आपको प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का याद करना है। पहला नंबर पर है लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, जो कि देखा आपने थोड़ी देर पहले। The lines of forces originate or terminate always at right angles to the surface of charge। निकलता या फिर जो घुसता है तो वो बिल्कुल राइट एंगल्स पर ही घुसता है, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के इन साइड में लाइंस ऑफ फोर्सेस पास नहीं करता है। इस फैक्ट को, सारा ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से इंपॉर्टेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, बट ये क्लियर एकदम इसका काम पड़ेगा इसी चैप्टर में आगे। द लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर लाइंस ऑफ फोर्सेस पास नहीं करता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज है, याद करना होगा। चौथा, लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे 10th क्लास में आप लोग ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते, वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते का कारण नहीं है, प्रॉपर्टी है। बट अगर ऐसे सोचो, अगर इंटरसेक्ट करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट खींचने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल रहा है। तो अगर दो पॉइंट पर अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाता तो टेंजेंट बनाते तो दो अलग अलग डायरेक्शन शो कर जाता। मतलब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करता तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन होता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से दिमाग लगा करके सोचा गया है, द लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पांचवा नंबर द रिलेटिव क्लोजनेस है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेस गिव्स अस आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स। ये भी क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा ही है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत नजदीक आ जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएगा, वहां पर हम लोग सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर 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 जाने लगेगा तो वहां पर समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है उस जगह पर कम है। तो जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का होने का चांसेस है, और जितना दूर दूर पर होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उतना ही उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होने का चांसेस है। अगला, द लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नजदीक आ जाना होता है, लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ वाइज, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी है
ये हम लोग ने सोचा दो अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट कर जाता है, अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर जाता है। तो ऐसे सोचा गया है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, नजदीक आ जाता है लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनली, ऐसा ही होता होगा तभी दो अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर जाता है। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है कि अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस को जस्टिफाई करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा प्रॉपर्टी है। तो ऐसा ही कुछ होता होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट नजदीक आता होगा लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनली। उसी तरह से अपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट कर जाता है, जो सिमिलर चार्जेस होता है वो क्या कर जाता है, रिपेल। वो हम लोग को मालूम है सिमिलर चार्ज रिपेल कर जाता है। रिपेल करने का मतलब वो आपस में एक प्रेशर, जो अभी आप लोग ने डायग्राम बनाया था, द लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट लैटरल, आपस में एक प्रेशर, आपस में एक प्रेशर, आपस में एक प्रेशर, आपस में एक प्रेशर लगाता है, जिसके वजह से दोनों रिपेल कर जाता होगा। तो दो लाइक चार्जेस रिपेल कर जाता है, ये हम लोगों को मालूम है। तो उससे मिलता जुलता इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी यही है कि द लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट्स अ लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद करने हैं। तो नोट बना करके दो चीज याद कर लेना। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के इनसाइड पर नहीं एग्जिस्ट करता है। इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं, जैसा अभी क्या बताएगा पिछले 22 मिनट का लेक्चर एक कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं देखा गया है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। दूसरा नंबर, नो फील्ड लाइंस, ऐसा कोई फील्ड लाइंस हो ही नहीं सकता जो कि ओरिजिनेट या टर्मिनेट कर जाए स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज, मतलब कहीं ऐसे ही हवा में ही टर्मिनेट कर गया, ऐसा संभव नहीं है। बट रोग लाइंस, अभी आप लोग थोड़े पहले रोग लाइंस बताया गया था, थोड़े पहले रोग लाइंस बताया गया था, ये पॉजिटिव था, है ना, रोग लाइंस बताया गया था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था। इसके बीच में जैसे ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव पर निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट, इस तरह से है। कंटिन्यूअस चार्जेस इस तरह से है, कंटिन्यूअस चार्जेस इस तरह से था। बट रोग लाइंस क्या सिखाया गया था आपको, रोग लाइन सिखाया गया था, जैसे यहाँ पर अगर +1 रखते, है ना, रोग लाइंस के बारे में आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाया गया था पिछले डायग्राम्स में आपको, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे नहीं, पॉजिटिव 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 वाले पे रोग लाइंस के बारे में आपको लाइन लिखवाया गया था। तो रूल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगा, सबको इलेक्ट्रिक फील्ड को यही प्रॉपर्टी शो करना है। बट रोग लाइंस इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा था लास्ट में, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर +1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो ये बीच में ही कहीं पर टर्मिनेट कर गया। तो ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, कंटिन्यूअस कर्व ही होगा। बट अगर कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं बीच में ही किसी पॉइंट पर टर्मिनेट कर जा रहा है, तो वैसे लाइंस को वैसे लाइंस को वैसे लाइंस को हम लोग रोग लाइंस का, जहाँ ROGUE रोग लाइंस, उतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 5 तरह का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों के अगले चैप्टर्स में भी काम आएगा। खुद तो इंपॉर्टेंट है ही परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी हमारे आगे भी काम आने वाला है चैप्टर्स में। इसको ठीक से याद कर लो। और जिन्होंने अभी तक लेक्चर 9 में असाइनमेंट मिला था वो भी जमा नहीं किया है तो कर दो। और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास शुरू होने में तो लगता है टाइम लगेगा अभी। तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उन लोग ऑनलाइन पेमेंट जो है वो करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे।